मुंबई लोकल से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। वेस्टर्न रेलवे की 629 लोकल ट्रेनें कैंसल, प्लेटफॉर्म बंद होने से यात्री बेहाल। बोरीवली में ब्लॉक का असर, छठी लाइन के काम के चलते भीड़, लंबा इंतजार और सफर बना बड़ी परेशानी। मुंबई बीएमसी चुनाव में योगी के बटोगे तो कटोगा का नया वर्जन, बीजेपी मनसे में टकराव, मराठी हिंदी भाषी विवाद बढ़ा। मुंबई की 135 सीटों पर लड़ेगी भाजपा, एकनाथ शिंदे को 90 सीट, अजीत पवार की एनसीपी आउट, बीएमसी चुनाव हुआ दिलचस्प। उत्तर भारतीय वोटर्स को साधने के लिए भाजपा का मास्टर प्लान, पार्टी योगी आदित्यनाथ और मैथिली ठाकुर को उन वार्डों में चुनाव प्रचार के लिए उतारेगी जहां उत्तर भारतीय आबादी अधिक है। महानगर पालिका चुनाव की तस्वीर 30 तारीख तक स्पष्ट होने की उम्मीद। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है कि अगले कुछ दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव की स्थिति साफ हो जाएगी। मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, हवा हुई बेहद खराब। वहीं आपको बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 195 तक पहुंचने के कारण मुंबई वासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका। बीएमसी का प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ा प्रहार, वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण नियमों का उल्लंघन करने वाले 187 विकास कार्यों को तुरंत रोकने का आदेश दिया गया। मुंबईकरों और महाराष्ट्र के लोगों को नए साल का स्वागत कड़ाके की ठंड और शीतलहर के साथ होगा। मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में तापमान गिरने से ठिठुरन और बढ़ेगी और ठंड का असर गहराएगा। महाराष्ट्र मुंबई में पारा 10 से 12 डिग्री तक गिरने की चेतावनी। आने वाले दिनों में तापमान में भारी गिरावट की संभावना जताई गई, जिससे नए साल के शुरुआती दिन काफी ठंड रहने वाली है। ठाणे महानगर पालिका चुनाव दिलचस्प होता जा रहा। महायुति के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भारी खींचतान, भाजपा और शिवसेना के बीच ज्यादा सीटों की मांग को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिससे फॉर्मूला तय करने में देरी हो रही। 30 दिसंबर की शाम तक साफ होगा राष्ट्रवादी की सीटों की स्थिति। पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी पूरी जानकारी सुनील टटकरे महीने के अंत तक सार्वजनिक करेंगे। बारामती में कल होने वाली पवार परिवार की बैठक पे सबकी नजरें। शरद पवार, अजीत पवार और सुप्रिया सुले एक साथ बैठकर चुनाव लड़ने के संबंध में अंतिम और निर्णायक फैसला ले सकते हैं। वेस्टर्न रेलवे ने दादर भुसावल स्पेशल ट्रेनों का संचालन फरवरी 2026 तक बढ़ाया। 28 दिसंबर से बुकिंग शुरू। बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रेन संख्या 09049 व 09051 की अवधि में विस्तार। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, लगभग 2.5 लाख रुपए की ओर बढ़े दाम। एक दिन में चांदी 10,500 रुपए महंगी होकर 2,32,500 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। सोने की कीमतों में भी आया भारी उछाल, निवेश बढ़ा। सोना 1,400 रुपए महंगा होकर 83,300 रुपए प्रति तोला पर पहुंच गया है, जिससे खरीदारों की जेब पर बोझ बढ़ा। मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर कबूतर को दाना डालने पर कोर्ट सख्त, कारोबारी पर 5,000 रुपए का जुर्माना। इसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताते हुए कड़ी फटकार लगाई। कांग्रेस ने बृहन मुंबई महानगर पालिका पर भ्रष्टाचार व प्रशासनिक विफलता के लगाए आरोप पत्र जारी किया। वित्तीय अनियमितताओं के दावों से मुंबई की राजनीति गरमाई। मुंबई के चर्चगेट स्टेशन के बाहर संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी, बम निरोधक दस्ता तैनात। जांच में कोई खतरनाक वस्तु नहीं मिली, पुलिस ने बैग कब्जे में लिया। मेरा भाईंदर मनपा चुनाव में पहले युति पर संशय, नरेंद्र मेहता की शर्तों से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन के समीकरण बदले। महानगर पालिका चुनाव में महायुति का सीट फॉर्मूला तय। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ, कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी की कोशिशें तेज। अजीत पवार भी गठबंधन में शामिल। मुंबई महानगर क्षेत्र में 2025 में हाउसिंग बिक्री 18% घटी, फिर भी एनारॉक के अनुसार मुंबई भारत का सबसे बड़ा आवासीय बाजार बना रहा। बृहन मुंबई महानगर पालिका संचालित KM अस्पताल में अल्ट्रा मॉडर्न मॉड्यूलर OT शुरू। हृदय प्रत्यारोपण और जटिल सर्जरी को मिलेगा बढ़ावा। मुंबई में सार्वजनिक स्वास्थ्य मजबूत।